जान Hey guys, welcome back to our YouTube channel वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपंकर खुलबे स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोग के YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो ये सच्ची घटना है जो कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के एक गांव में हुई है, जहां पे तेंदुए ने यानी कि लेपर्ड ने, और जिसको पहाड़ों में बाघ भी बोला जाता है, पहाड़ी लोग अक्सर मतलब लेपर्ड को तेंदुए को ही बाघ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने जो शीर्षक है उसका बाघ लिखा हुआ है। और आप लोगों ने जिम कॉर्बेट की अगर बुक देखी है, जो रुद्रप्रयाग का लेपर्ड था, उसका भी जो शीर्षक था आदमखोर बाघ है, तो इसलिए मतलब जो लोकल लोग हैं उनको भी ये बात पहुंचे, तो मैं बाघ, लेपर्ड, तेंदुआ सारी चीजों को एक ही साथ बोल रहा हूं। तो बाघ मतलब तेंदुआ है। और घटना ये होती है कि मतलब एक घर पे, जो गांव का घर होता है, वहां पे जो गौशाला होती है, जहां पे गाय रखी जाती है, मतलब सबसे नीचे वाला कॉर्नर होता है घर का, वहां पे तीन बच्चे देखे जाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में हम आज के ब्लॉग में आपसे बात करने वाले हैं। कहाँ की ये घटना है और कब ये घटना हुई और फॉरेस्ट विभाग का क्या एक्शन रहा है इसमें, और अभी उन बच्चों का क्या हुआ, ये सारी चीजें आज हम इस ब्लॉग के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। तो गाइस, पहले तो मैं आपको एक क्लिप हूं जो मेरे पास आई है, तो आप लोग देखिएगा। और तब तक आप लोग यार चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप लोग नए यूजर हैं। तो अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और जंगल सफारी से रिलेटेड और जो बर्ड वॉचिंग है उससे रिलेटेड कंटेंट लेके आते हैं, तो आप लोग देखेगा। हेलो ओजे क्या कर रही हो? जान ए गुजी 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 गुजी। तो जैसे कि आप लोगों ने क्लिप देखी, तो बच्चे बहुत ही छोटे हैं और कैसे एक छोटी बच्ची उनको दुलार रही है, मतलब काफी ज्यादा यार, मतलब आश्चर्य में डालने वाली बात है। और मैं आपको बताता हूँ, जो ये जगह पे ये आप बीती होती है, ये हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन, मैं भी कुमाऊं में रहता हूँ, मैं रहता हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो नैनीताल से आगे एक प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बागेश्वर। तो बागेश्वर का एक विलेज है जिसका नाम है सिरकोट। तो वहां का ये घटना है, वहां के एक गांव में ये आप बीती होती है कुछ दिन पहले कि लेपर्ड के तीन बच्चे मिलते हैं। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि ये क्लिप सामने आई, जब उसके बारे में डिटेल में देखा तो बेसिकली क्या है ना, वहां पे गांव का इलाका है और काफी कम घर है, और जहां पे जिस घर पे ये आपबीती हुई थी वहां कोई रहता नहीं है। तो उत्तराखंड में काफी इलाकों में लोग माइग्रेशन करते हैं, मतलब माइग्रेशन मतलब कि अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह या शहरों की तरफ जाते हैं कुछ व्यवसाय करने और जॉब करने के लिए। और धीरे धीरे उनके जो घर होते हैं, और वैसे देखा देखी कई सारे गांव भी ऐसे करके माइग्रेट हो चुके हैं आज के डेट में दूर प्लेन की तरफ, यानी कि मतलब शहरों की तरफ। तो ये अक्सर देखा जाता है, और ये आप लोगों के वहां भी कई जगह पे, कई प्लेसेस में आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा होगा कि कई लोग पढ़ने के चक्कर में या फिर जॉब करने के लिए चक्कर में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन वहां से वापस नहीं आ पाते हैं और जिंदगी भर वहीं के हो जाते हैं। और वैसा ही कुछ हाल कई इलाकों का है उत्तराखंड के गांव में, जहां पे लोग माइग्रेशन तो करते हैं जॉब के लिए और बिजनेस के लिए, लेकिन फिर दोबारा नहीं आ पाते। तो उनके जो घर होते हैं वो कैसे खंडर में तब्दील हो जाते हैं, तो वो आप लोग कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू देख सकते हैं। और ऐसा ही ये जो हादसा हुआ था या आप बीती हुई थी कुछ दिन पहले, ये बागेश्वर का एक विलेज है सिरकोट, और यहाँ पे भी जो ये घर है यहाँ पे कोई नहीं रहता था, और जो वहाँ पे
गौशाला का एरिया, यानी कि जो बेसमेंट होता है पहाड़ों के घरों में जहाँ पे गाय वगैरह रखी जाती है, तो वहाँ पे लेपर्ड ने 3 बच्चों का जन्म दिया होगा, जो कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम में जब वहाँ पे गांव वाले जंगल की तरफ जाते हैं पत्ते तोड़ने अपने गाय भैंसों के लिए, तो वो उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं, जो कि बिल्ली से मिलती है थोड़ी लेपर्ड्स की। और उसको देख के जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सब भौचक्के में, मतलब सब शॉक हो जाते हैं। और है भी ऐसी बात, तो उस टाइम में लेपर्ड यानी कि तेंदुआ तो वहाँ पे नहीं था, तो किसी को कोई हानि नहीं हुई। लेकिन वो बच्चे थे 3, तो वो 3 बच्चों की क्लिप मेरे पास आई है, मैं आप लोगों से शेयर भी कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। बेसिकली उसके बाद फॉरेस्ट वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन तब तक रात हो जाती है। और रात के टाइम में जो लेपर्ड होता है, जो तेंदुआ होता है, अपने 2 बच्चों को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा वहीं पे रह जाता है, जिसको नेक्स्ट डे फॉरेस्ट विभाग की टीम फीड करती है, मिल्क भी, क्योंकि भूखा होता है, रोता है कंटिन्यूस। तो ऐसे में वन विभाग की टीम ये स्टेप उठाती है और उसके बाद 3 कैमरे वहाँ पे रख दिए जाते हैं कि लेपर्ड आएगा और वो अपने बच्चे को लेके जाएगा, ऐसी उम्मीद में। क्योंकि लेपर्ड 2 बच्चों को तो लेके गया है, अब ये तीसरे बच्चे को ना ले जाने का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका बच्चा कमजोर हो, या फिर मतलब जो ह्यूमन का इंटरफेयर रहा, मतलब जो इंसानों ने उसको छुआ काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे में भी कई जानवर और कई बर्ड्स हमने देखे हैं कि उसके बाद अपने बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो बच्चा उसका कमजोर रहा होगा, इस वजह से उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया। क्योंकि तेंदुआ और टाइगर भी अपने वही बच्चों को अपनाते हैं जो स्ट्रांग होता है ज़्यादातर केसेस में। और एक बहुत बड़ा संघर्ष लेपर्ड यानी कि तेंदुआ और टाइगर का यही होता है कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पालना, मतलब जो 2 साल की एज तक होती है ना, वहां तक पहुंचाने के बीच में बहुत तगड़ा संघर्ष होता है। और कई प्रेडिटर से अपने बच्चों को बचाना पड़ता है। कई सारे प्रेडिटर होते हैं जो लेपर्ड के बच्चों को मारने के लिए अक्सर ताक में रहते हैं, जिसके अंदर मतलब जैसे खुद तेंदुआ जो दूसरे नर लेपर्ड्स होते हैं या टाइगर होते हैं, वो अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको अपना शिकार बना देते हैं, क्योंकि उनको भी भय रहता है कि इन फ्यूचर वो बच्चे बड़े होके उनकी टेरिटरी में ही उनसे ना लड़े। तो ऐसे के चक्कर में मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और बाकी उसके अलावा भी कई सारे जानवर होते हैं, लाइक सियार या फिर मंगूस हो गया, जो कि बच्चों को खा सकते हैं, मार्टिन हो गया जो कि बच्चों को खा सकते हैं। तो इसलिए ये हमेशा अपने बच्चों को, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, छिपा के रखते हैं। तो यही कारण एक हो सकता है कि घर के बेस में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वैसी जगह पे तेंदुए ने इन तीनों बच्चों को छुपाया होगा। लेकिन वहाँ पे फिर इंसान भी पहुँच जाता है और वो बच्चे फिलहाल 2 तो सेफ है, क्योंकि लेपर्ड ले गया तो वो उनको कुछ ना कुछ करके अपने पास रख पाएगा। लेकिन तीसरे का अभी यही है कि वेट हो रहा है, और अगर उसको लेपर्ड ले जाता है फिर तो ये वाइल्ड में जी सकते हैं। अगर तेंदुआ इस तीसरे बच्चे को नहीं ले जाता है तो फिर उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, और रेस्क्यू करके फॉरेस्ट विभाग की टीम उसको जू में कहीं पे रखेगी। तो अक्सर होता है यही है, अगर ऐसे रेस्क्यू में कोई बच्चा मिल जाता है लेपर्ड या टाइगर के किसी का भी, तो वो रेस्क्यू करना पड़ता है और वो जू में या फिर रेस्क्यू सेंटर में आजीवन रखा जाता है। क्योंकि यार वो अगर माँ से अलग हो चुका है तो जो लड़ाई, जो डिफेंस के तरीके हैं वो कभी नहीं सीख पाता, हंटिंग के तरीके कभी नहीं सीख पाता। तो ज़्यादा चांसेस ऐसे में लेपर्ड या तेंदुए के मारे जाने के होते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट विभाग की टीम इनको रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर यानी कि जू में भेजती है, और वहाँ उनकी पूरी जिंदगी बीतती है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो और तेंदुआ इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाए। तो ये घटना हमारे उत्तराखंड के एक बागेश्वर के एक छोटे से गांव में होती है। तो एकदम मतलब ये एकदम हिस्ट्रिकल जैसे हम कह सकते हैं, काफ़ी
अक्सर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बहुत रेयर सिनारियो है। लेकिन हालांकि मैं बताऊं कि 1 मंथ पहले भी बागेश्वर से आगे एक जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है पिथौरागढ़, वहाँ के गांव में ऐसा एक हादसा पहले भी हो चुका है जहाँ पे लेपर्ड के 3 बच्चे किसी घर पे मिले थे। और उसका रीज़न ये भी है कि यार गांव खाली हो गए हैं, जो खंडर वगैरह रह जाते हैं जहाँ पे लोग कोई नहीं रहता आज के डेट में, तो वहाँ अक्सर वाइल्ड लाइफ अपना घर बनाती है क्योंकि उनको सेफ लगता है बाकी जानवरों से। तो मैं आप लोगों को वही बोलूँगा कि अगर आप लोग कभी ऐसी जगह पे जाते हैं तो यार दरवाज़ा खोलने से पहले ना हिम्मत करके एक बार थोड़ा वो करना, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है चांसेस हो सकते हैं कोई जानवर हो अंदर। तो ये चीज़ें हैं। और फॉरेस्ट विभाग ने उस पूरे एरिया में अभी अलर्ट कर रखा है और 3 ट्रैप कैमरा लगा रखे हैं अलग अलग लोकेशन में। और जो गांव वाले हैं उनको सतर्क रहने को बोला है क्योंकि बच्चे हैं उसके लेपर्ड के साथ में, और अभी वो काफ़ी डिफेंसिव होगा, अपने बच्चों को लेके वो अटैक भी कर सकते हैं। तो गांव वालों को बोला गया है कि आप इवनिंग के बाद घर से बाहर ना निकलें और ना ही बच्चों को घर से बाहर निकलने दें। तो ये सतर्कता बरतने के लिए बोला गया है। तो यार ये चीज़ है। और माइग्रेशन भी मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। और माइग्रेशन का एक रीज़न ये भी है कि उचित सुविधाएं ना होना, क्योंकि कई इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, रोड नहीं होती है, बेसिक हॉस्पिटल नहीं होते हैं, तो मजबूरन जो विलेज में रह रहे होते हैं, मुसीबतों का सामना करने वाले लोग होते हैं, उनको अपना घर छोड़ के मतलब रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाना पड़ता है। और ऐसे ही बहुत सारे गांव उत्तराखंड के अंदर अब खंडर में तब्दील हो गए हैं। और 1-2 जगह के जो विलेज हैं उनको गोस्ट विलेज भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पूरा पलायन हो चुका है आज के डेट में। तो यार ये था जो मैंने आपके साथ शेयर किया रिसेंट इंसिडेंट उत्तराखंड के अंदर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। तो आप लोग बने रहेगा, इन फ्यूचर आपके सामने और ब्लॉग हम वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लेके आएंगे। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।